हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू LGR स्टडी। साथियों, आपको बता दें कि बायोलॉजी के कुछ ऐसे प्रश्नों को आज हम कवर करेंगे जो आपके इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज का प्रश्न जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित होगा। तो आप यदि इस सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं तो जल्द से जल्द लाइक कर दें, सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। LGR स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का सेशन यहाँ पर चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, LGR स्टडी ऐप जो आपके इंटरमीडिएट बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, जिसकी विशेषताओं के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इसको डाउनलोड करना नहीं भूलेंगे। और सभी क्लास का फ्री PDF चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है LGR स्टडी के नाम से, इसको ज्वाइन कर ले, जहाँ से फ्री PDF और लेटेस्ट न्यूज आपको मिलती रहेगी। तो अब आइए बात करते हैं ऐप के बारे में। आप किसी भी फैकल्टी का तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, सभी फैकल्टी के सभी सब्जेक्ट का इस ऐप में आपको VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिविजन नोट्स, मॉडल पेपर का PDF, क्लास नोट्स, तैयारी पूरी होने के बाद ऑनलाइन टेस्ट लिए जाएंगे। और ये सारी सुविधाएं आपको इस ऐप में बिल्कुल फ्री मिल रही है, इसलिए इस ऐप को आप डाउनलोड करना नहीं भूलेंगे, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। और आप चाहे तो प्ले स्टोर पर आसानी से LGR स्टडी टैप करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। यौन संचारित रोग है। यौन संचारित रोग निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा है? खसरा, खसरा बच्चों में होता है। वहीं दूसरा जो है TB, ये फेफड़ा संक्रमित रोग है, फेफड़ा को संक्रमित करता है। तीसरा है गोनोरिया, ये यौन संचारित रोग है, यौन संबंधों द्वारा उत्पन्न होता है। टाइफाइड, जो कि एक प्रकार का बुखार है, इसलिए C इसका क्या होगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 27वां नंबर क्वेश्चन है, अंतः गर्भाशय तकनीक की औसत असफलता की दर है। अंतः गर्भाशय तकनीक की औसत असफलता की दर जो है वो 4% है, तो D करेक्ट होगा बिल्कुल इसका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी जरूरत है? जनन स्वास्थ्य के लिए यौन संचारित रोग से बचाव, गर्भपात, गर्भवती का समुचित देखभाल, यानी कि ये तीनों जरूरी है, तो D परफेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जनसंख्या विस्फोट का परिणाम है। जनसंख्या विस्फोट का परिणाम क्या है? आय में ह्रास, बिल्कुल आय में कमी आएगी जनसंख्या जब बढ़ेगा। भूमि में ह्रास, भूमि में भी कमी आएगी। खनिज में ह्रास, यानी कि हमें लगता है ये तीनों ही इसका परफेक्ट आंसर होगा। लगता नहीं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा ही, इसलिए D ये सभी आंसर इसके परफेक्ट होंगे। आइए तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भ निरोधक गोली प्रयुक्त है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भ निरोधक गोली जो है उसका नाम है मालाडी, ये भी है, माला एन ये भी है, सहेली ये भी है, लेकिन सबसे परफेक्ट जो है ये है सहेली। नो साइड इफ़ेक्ट इसमें होता है, इसलिए D इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा सभी। आइए 31वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निषेचन रोकने के शल्य विधि को कहते हैं। निषेचन रोकने के शल्य विधि को क्या कहा जाता है? वासेक्टोमी कहा जाता है, या फिर ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, MTP, या फिर इनमें से सभी। तो वासेक्टोमी जो हो गया, इसमें पुरुष नसबंदी किया जाता है, पुरुष का नसबंदी किया जाता है, उस ट्यूब का कट करके बांधा जाता है जहां पर शुक्राणु संग्रहित होता है। ट्यूबेक्टोमी ये महिला नसबंदी हो गया। MTP गर्भपात की दवा, इसलिए इसका परफेक्ट आंसर जो होगा वो D होगा। 32वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग है? टाइफाइड बुखार है, हैजा जो पानी द्वारा फैलता है, जिसमें ये भी यौन संचारित रोग नहीं है। मलेरिया ये भी यौन संचारित रोग नहीं है, खासकर मच्छरों द्वारा फैलता है। सिफिलिस ये जो है यौन संचारित रोग है। जननांग पर दाद खुजली हो जाता है, ये सेक्सुअल इन्फेक्शन है। और यदि सही समय पर इसका इलाज आप नहीं कराते हैं तो ये हार्ट और ब्रेन के साथ शरीर के अन्य भाग को भी खराब कर सकता है, तो D इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा सिफिलिस। सिफिलिस के बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? भारत में सबसे पहले जनगणना जो हुई थी वो 1951 में हुई थी, इसलिए D इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है। उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तेजी से जो ह्रास होता है, कमी आती है, ये क्या कहलाता है? जनसंख्या अवपनन कहते हैं हम इसे। तो बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, जनसंख्या अवपनन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक पुटिका यानी कि गोली है, प्रयोग की जाती है। सहेली जो है इसे हम कितने दिनों के गैप में प्रयोग कर सकते हैं? ए रोजाना, बी साप्ताहिक, या फिर तिमाही, या फिर मासिक। तो आपको बता दें कि सप्ताह में एक बार इसका उपयोग हम कर सकते हैं। इस गोली को गर्भधारण के 72 घंटे के अंदर आप यदि लेते हैं तो गर्भपात हो जाएगा, गर्भधारण नहीं रहेगा, इसलिए 20 का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा साप्ताहिक। आइए 36वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। RU486 दवा प्रयोग की जाती है। RU486 दवा जो है वो किस बीमारी में प्रयोग की जाती है? गर्भपात कारक के रूप में की जाती है, यानी कि गर्भपात कराने के लिए RU486 दवा का प्रयोग किया जाता है। तो सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ। प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण अल्प आयु में विवाह था। क्या था? अल्प आयु में, कम आयु में विवाह कर दिया जाता था और ऐसे में माता पिता को कुछ पता नहीं रहता था कि क्या करना है, कितने बच्चे पैदा करना है, इसलिए सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, अल्प आयु में विवाह। आइए 38वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 38वां नंबर क्वेश्चन है, उत्प्रेरित गर्भपात को कहते हैं। उत्प्रेरित गर्भपात को हम MTP कहते हैं। क्या कहते हैं? MTP कहते हैं। तो बी करेक्ट आंसर होगा इसका। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 39वां नंबर क्वेश्चन है, जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। जन्म नियंत्रण करना किस विधि के द्वारा सबसे अच्छा रहेगा, ये पूछ रहा है। तो 39वें नंबर क्वेश्चन का बात करें, गर्भपात, ये बिल्कुल सही नहीं है। इसमें जो है माता को बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। मुखिया गोलियां, वीर्य सेवन, बांध्याकरण, ये सबसे परफेक्ट है। डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, बांध्याकरण, ये आप कर भी सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 40वां नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई है? वो गोली है सहेली, जिसके बारे में हम आगे भी चर्चा कर चुके हैं कि ये गोली से आपको बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। आइए 41वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 41वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है? कौन सी विधि नहीं है? प्राकृतिक विधि नहीं है। वायु स्खलन, ये प्राकृतिक विधि है। वायु स्खलन के बारे में आप लोग बिल्कुल जानते होंगे। आवधिक संयम, ये भी प्राकृतिक विधि है। संयम, ये कोई रासायनिक या फिर अन्य विधि नहीं है। वासेक्टोमी, वासेक्टोमी जो है ये कौन सी विधि है? ये प्राकृतिक विधि नहीं है। पुरुष नसबंदी को हम वासेक्टोमी कहते हैं। और जहाँ पर जो है शुक्राणु संग्रहित होता है उस नस को काट करके बांध दिया जाता है, इसे हम वासेक्टोमी कहते हैं। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, वासेक्टोमी। आइए 42वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। जनसंख्या के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। तो डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। साथ ही साथ आपको बताते चले कि जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन का आंसर आप करते चलेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है या फिर कैसी आपकी तैयारी को हमें करनी है। आइए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मल्टी लोड युक्त तकनीक में निहित है। मल्टी लोड युक्त तकनीक में कॉपर निहित है। तो बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। परखनली शिशु के संबंध में सत्य है। परखनली शिशु हम उसे कहते हैं जो माता के गर्भ में इसे पाला नहीं जाता है, बाहर शीशे की सहायता से इसे पाला जाता है। तो 44वें नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा, देख लेते हैं। मादा के जननांग में निषेचन तथा प्रखनली में वृद्धि। नो। जन्म पूर्व शिशु के इनक्यूबेटर में रखना। नो। जननांग से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्धन। जैसा कि आपको हमने पहले ही बता दिया है, तो सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, सी। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 45वां नंबर क्वेश्चन है, प्रखनली शिशु वह तकनीकी है जिसमें
अंडाणु लेकर फिर से इसे बाहर निषेचित कराकर रोपित करते हैं गर्भाशय में। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अंडाणु को कहीं फ्रीज किया जाता है लेकिन फिर से उसे निषेचित करके गर्भाशय में रखा जाता है। तो इसका परफेक्ट आंसर बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रखनली शिशु को उत्पन्न करने के लिए भ्रूण को कौन सी अवस्था में स्त्री के शरीर में रोपित किया जाता है? वो स्थिति जो है वो है 32 कोष की अवस्था। कौन सा है? 32 कोष की अवस्था, यानी कि ए परफेक्ट आंसर। 47वां नंबर क्वेश्चन है, कॉपर टी रोकता है। कॉपर टी क्या रोकता है भाई? निषेचन को रोकता है, ओव्यूलेशन को रोकता है, यूटेरस की दीवारों पर भ्रूण के बनने से रोकता है, या फिर रिप्रोडक्टिव डक्ट की रुकावट है ये कॉपर टी। तो आपको बता दें ये जो है निषेचन को रोकता है। क्या करता है? निषेचन को रोकता है। तो एक करेक्ट आंसर होगा इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 48वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? विषाणु जनित रोग, फ्लू, पोलिया, एड्स, तीनों विषाणु जनित रोग है, वायरस से फैलता है, इसलिए डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, इनमें से सभी। अब आइए 49वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 49वां नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? ये आपको भी पता होना चाहिए लेकिन हम आपको बताते हैं। जनसंख्या अधिक होने से आय में कमी आती है, ज़मीन में भी कमी आती है, खनिज पदार्थ में भी कमी आती है। इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें बताएंगे। ये क्वेश्चन जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। और आपको बता दें कि इस वीडियो से पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका है, तो इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आप उस वीडियो को भी देख लेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि LGR स्टडी ऐप जो आपके इंटरमीडिएट बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, इसको यदि आप डाउनलोड नहीं किए हैं या फिर इसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं किए हैं तो पुनः हम इसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। आप किसी भी फैकल्टी का तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, सभी फैकल्टी के सभी सब्जेक्ट का इस ऐप में आपको VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर का PDF, क्लास नोट्स, तैयारी पूरी होने के बाद ऑनलाइन टेस्ट भी आपके लिए जाएंगे। और ऑनलाइन टेस्ट देने के तुरंत बाद आपको ये पता चल सकेगा कि आपने इस टेस्ट में कितना रैंक प्राप्त किया है, कितने क्वेश्चन को आपने सही टिक किया, कितना क्वेश्चन आपका गलत टिक हुआ है। इसलिए इस ऐप को आप डाउनलोड करना नहीं भूलेंगे। और ये सारी सुविधाएं आपको बिल्कुल फ्री में मिल रही है, ये बात भी हम आपको बता देते हैं। किसी भी प्रकार का कॉस्ट फी नहीं लिया जाता है इस ऐप पर, इसलिए इस ऐप को आप डाउनलोड करना नहीं भूलेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे ही रहे हैं। और आप चाहे तो प्ले स्टोर पर आसानी से LGR स्टडी सर्च करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम में वो भी सफलता प्राप्त कर सके। LGR स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का सेशन LGR स्टडी पर चल रहा है, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐप को डाउनलोड कर ही लेंगे, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, और सभी क्लास का फ्री PDF यदि आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहां से फ्री PDF और लेटेस्ट न्यूज़ भी आपको मिल जाएगी। इंस्टा पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और स्टडी से संबंधित अधिक हेल्प चाहते हैं तो हमारा वेबसाइट है www.lgrstudy.com, इसको विज़िट करके आप और भी ज़्यादा हेल्प प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।